हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्टोरीज। इंग्लिश विद स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे एक न्यू स्टोरी और उसका कंप्लीट ट्रांसलेशन इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है स्टिकी हनी एंड द फ्लाइज। चिपचिपा शहद एंड मक्खियाँ। ठीक है, फ्लाई में एस लगाया है, प्लूरल, बहुत सारी मक्खियाँ। ठीक है, चलिए। Once a farmer saw her use honeycomb at the top of a tree. Once मतलब एक समय, एक बार। A farmer saw her use honeycomb at the top of the tree. फार्मर ने देखा, saw means देखा है, use honeycomb एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता at the top of a tree पेड़ के शीर्ष पर या शिखर पर। He thought of getting the honey from the comb and take it for his household purpose. तो यहाँ कैसे होगा? He thought, उसने सोचा, of getting, प्राप्त करने का, the honey from the comb, मधुमक्खी के छत्ते से उसने मधु प्राप्त करने का, हनी प्राप्त करने का सोचा, and take it for his household purpose, अपने घरेलू उपयोग के लिए ले जाने का सोचा। ठीक है। So the farmer tried his level best and procured honey from the honeycomb. यहाँ पे why smoking away all the bees of comb. यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे? So the farmer tried his level best, मतलब उसने अपना वेस्ट दिया, उसने अपना पूरा प्रयास किया। And procured honey, उसने हनी प्राप्त कर लिया। फ्रॉम द हनी कोम मतलब मधुमक्खी के छत्ते से उसने प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया? बाय स्मोकिंग अवे ऑल द बीज ऑफ द कोम, धुएं से हटाकर, ऑल द बीज ऑफ कोम, सारी मक्खियों को धुएं से हटाकर या भगाकर उसने शहद प्राप्त किया। ही पुट द हनी इन अ मड पोट एंड टेक इट टू हिज हाउस। कैसे पढ़ेंगे? ही पुट, उसने रखा, द हनी इन अ मड पोट, एक मिट्टी के पात्र में, बर्तन में रखा, एंड टुक इट टू हिज हाउस, उस टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, वह उसे कहाँ ले गया? इट टू हिज हाउस, अपने घर ले गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टू हिज, एक मिनट, टू हिज बेड लक द पॉट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, उसकी बदकिस्मती से। टू हिज बेड लक मतलब उसकी बदकिस्मती से। द पॉट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड इट वाज ब्रोकन। द पॉट मतलब बर्तन या पात्र, फेल, फाल का सेकेंड फॉर्म फेल, गिर गया, फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से, एंड इट वाज ब्रोकन, वह टूट गया। यहाँ पे इट ब्रोक भी बोल सकते हैं। ठीक है, वह टूट गया। ऑल द हनी स्पिटेड ऑन द ग्राउंड, स्पीट का सेकेंड फॉर्म स्पिटेड, ऑल द हनी मतलब पूरा शहद, सारा शहद, स्पिटेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में गिर गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द हनी वाज सो स्टिकी, चूंकि शहद बहुत चिपचिपा था। ठीक है, इट वुड नॉट लीव द स्पॉट वेयर इट वाज स्पीट। इसको समझिएगा, इट वुड नॉट लीव द स्पॉट वेयर इट वाज स्पीट। जो शहद था वह अपना स्थान नहीं छोड़ रहा था, वह स्थान नहीं छोड़ रहा था। वुड नॉट लीव द स्पॉट, स्थान नहीं छोड़ रहा था। वेयर इट वाज स्पीट, जहाँ पर वह फेल गया था या गिर गया था। यहाँ पर हम वुड का प्रयोग क्यों करेंगे? पास्ट में विल का जो विल का पास्ट में वुड हो जाता है, हम उसका यूज़ यहाँ पे शहद के स्वभाव के लिए करेंगे। शहद का स्वभाव है कि वह चिपचिपा है और वह हट नहीं रहा है। ठीक है, सो द फार्मर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिकवर द हनी, तो द फार्मर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट मतलब फार्मर को लगा, किसान को लगा, इट डिफिकल्ट टू रिकवर द हनी, उसे फिर से रिकवर करना या फिर से संचय करना उसे डिफिकल्ट या कठिन लगा। तो क्या किया उसने? वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, वह दुखी हो गया और वहाँ से चला गया। वेंट अवे मतलब वहाँ से चला गया। वाई कर्जिंग देम अ लॉट, खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हुए, अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा कोसते हुए, कर्जिंग मतलब कोसते हुए। ठीक है,
आगे क्या हुआ, जस्ट देन अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज कैम देयर। जस्ट देन मतलब तुरंत बाद, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज एक मक्खियों का झुंड या मक्खियों का समूह, केम कम का सेकेंड फॉर्म केम वहाँ आया। एज दे स्मेल द फ्लेवर ऑफ द हनी, चूँकि उन्हें हनी या शहद की खुशबू आ गई थी, इसलिए वे वहाँ पर आ गए। दे वर वेरी मच अट्रैक्टेड, वे बहुत आकर्षित हो चुके थे वो उसके फ्लेवर से, उसकी स्मेल से, उसकी खुशबू से। विदाउट हैविंग द नॉलेज दैट द हनी वुड कैच देम बेडली, दे ऑल सेट ऑन द स्टिकी हनी। इसको समझिएगा, विदाउट हैविंग द नॉलेज, बिना नॉलेज के उन्होंने क्या किया, बिना ये जाने, इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, विदाउट हैविंग द नॉलेज, बिना ये जाने या बिना उसके नॉलेज के, दैट की हनी वुड कैच देम, हनी उन्हें पकड़ लेगा या हनी उन्हें चिपका लेगा या पकड़ लेगा। देम मतलब उन्हें, बेडली बुरी तरीके से, दे ऑल सेट ऑन द स्टिकी हनी, वे सारी उस पर चिपचिपे शहद पर बैठ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैविंग हैड देयर फिल, ये एक आइटम से मुहावरा है, आप इसे ऐसे याद रखिएगा। हैविंग हैड देयर फिल मतलब तृप्त हो जाने के बाद, मन भर जाने के बाद या पेट भर जाने के बाद। हैविंग हैड देयर फिल, दे ट्राइड टू फ्लाई अवे, उन्होंने उड़ने का प्रयास किया। दे ट्राइड, ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड, टू फ्लाई अवे उन्होंने उड़ने का प्रयास किया। बट द हनी डिड नॉट लेट देम टू बी फ्री एट ऑल, शहद ने उन्हें नहीं छोड़ा, शहद ने उन्हें, लेट मीन्स अनुमति देना, शहद ने उन्हें नहीं छोड़ा, अनुमति नहीं दी, टू बी फ्री एट ऑल किसी को भी फ्री करने के लिए, है ना, किसी को भी नहीं छोड़ा। देयर फीट एंड विंग्स हैड गोट फास्ट स्टक, ये जो है स्टक है ना, ठीक है, STUCK, टू इट। देयर फीट एंड विंग्स, उनके पैर और पंख, हैड गोट फास्ट स्टक, फास्ट स्टक मतलब बुरी तरह फंस गए थे। ठीक है, यहाँ पे गेट का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, गोट या गोटन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द फ्लाइज बिगेन टू क्राई, सारी मक्खियाँ रोने लगी। ठीक है, एंड दे ऑल ट्राइड टू free their legs and wings while lifting each other, but all their effort ended in failure। इसको समझिएगा, वे सारी रोने लगी, एंड दे ऑल ट्राइड टू फ्री देयर लेग, उन्होंने सभी ने अपने पैर और अपने एंड विंग्स अपने पंखों को फ्री करने की कोशिश की, है ना, वाइल लिफ्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को उठाकर। ठीक है, लिफ्टिंग मतलब ऊपर उठाकर। ठीक है, बट ऑल देयर एफर्ट एंडेड इन फेलियर, उनके जो भी प्रयास थे सारे प्रयास उनके समाप्त हो गए इन फेलियर मतलब असफलता में। ठीक है, वन ऑफ द फ्लाइज क्राइड, वन ऑफ द फ्लाइज क्राइड मतलब क्या बोलेंगे अपन, उन सभी मक्खियों में से ना, फ्लाइज में से वन ऑफ द, एक क्राइड रोने लगी, चिल्लाने लगी, हाउ स्टूपिड ऑफ अस, हम कितने मूर्ख हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे, हाउ स्टूपिड ऑफ अस, हम कितने मूर्ख हैं, फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ प्लेजर, क्षणिक आनंद के लिए, कुछ समय के प्लेजर के लिए, वी हैव टू डाई एन अनटाइमली डेथ, वी हैव टू डाई इन अनटाइमली डेथ। ये हैव टू जो है वो मोडाल्स है ना, इसे हम टेंस के साथ यूज करते हैं। जैसे वी हैव टू डाई एन अनटाइमली डेथ मतलब हम असमय मरते हैं। वो बोल रही है कि फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ प्लेजर, एक क्षणिक सुख के लिए, वी हैव टू डाई अनटाइमली डेथ, हम असमय अकाल मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे, बट इट वॉज टू लेट दैट ऑल द फ्लाइज डाइड वन बाय वन विद इन अ शॉर्ट पीरियड। क्या पढ़ेंगे, बट इट वॉज टू लेट दैट ऑल द फ्लाइज डाइड वन बाय वन विद इन अ शॉर्ट पीरियड, किंतु अब देर हो चुकी थी, इट वॉज टू लेट बहुत देर हो चुकी थी, दैट ऑल द फ्लाइज डाइड वन बाय वन विद इन अ शॉर्ट पीरियड, सभी मक्खियाँ मर गई, वन बाय द वन, एक एक करके, विद इन अ शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में, है ना, कुछ ही समय में सारी मक्खियाँ मर गई।
तो दोस्तों इसका अपन मोरल पढ़ लेते हैं, इससे क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से। नो यूज ऑफ रिपेंटिंग व्हेन इट इज़ टू लेट। नो यूज़ ऑफ रिपेंटिंग व्हेन इट इज़ टू लेट, ये एक मुहावरा है, ये एक लोकोक्ति है। तो ऐसे हम इसका हिंदी मीनिंग क्या समझेंगे कि जब बहुत समय हो जाता है तो पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम इसको हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज ये स्टोरी आपको कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।